हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी को एडजस्ट करने का एक बहुत ही सिंपल और इजी तरीका। तो जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये आयरन कॉन्डोर को एक जीरो लॉस आयरन कॉन्डोर बना देगा। मतलब आपका जो एक्चुअल ट्रेड है आयरन कॉन्डोर, उसमें आपको बिल्कुल लॉस नहीं होगा अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज के बाहर जाता है। तो वैसे तो ये वीकलीज में बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन आप इसको मंथलीज में भी यूज कर सकते हो। तो ये तरीका क्या है, इसको कैसे यूज करना है, ये मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16250 पे, मतलब 16250 एट द मनी है। तो अब मैं आपको एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करके दिखाता हूं। तो देखिए 26 मई को है मंथली एक्सपायरी, लेकिन मई मंथ ऑलमोस्ट पूरा निकल चुका है, सिर्फ एक वीक ही बचा है। तो ये एक वीकली एक्सपायरी की तरह प्ले करेगी। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, निफ्टी है 16250 पे, मतलब 16250 एट द मनी है। अगर यहां से मैं 250 पॉइंट नीचे जाके 16000 का एक पुट ऑप्शन सेल करता हूं और उससे मैं 200 पॉइंट नीचे गया और 15800 का पुट ऑप्शन मैंने बाई कर लिया। ये मैं आपको आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करके दिखा रहा हूं। तो देखिए मैंने क्या किया, 16000 का पुट ऑप्शन मैंने सेल कर लिया और उससे 200 पॉइंट नीचे गया और 15800 का पुट ऑप्शन मैंने बाई कर लिया। ये क्या हो गया, ये एक बुल पुट स्प्रेड हो गया। अब मेरे को इसको आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एट द मनी क्या है 16250, तो यहां से 250 पॉइंट नीचे जाके मैंने एक बुल पुट स्प्रेड को डिप्लॉय कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, 250 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और एक बियर कॉल स्प्रेड को ट्रेड करूंगा। तो 250 पॉइंट ऊपर गया, मतलब 16500 का एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया एक लोट, और उससे 200 पॉइंट ऊपर गया और 16700 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया एक लोट। ये बाई मैंने क्यों किया, ये हैज है। मैंने 16000 का पुट ऑप्शन सेल किया और ऊपर की तरफ मैंने 16500 का कॉल ऑप्शन सेल किया। और फिर मैंने क्या किया, कॉल और पुट दोनों के मैंने हैजेस बाई कर लिए 200 पॉइंट्स बाहर जाके। मतलब पुट का मैंने हैज बाई किया 200 पॉइंट नीचे जाके 15800 की पुट पे, और कॉल का मैंने हैज बाई किया 200 पॉइंट ऊपर जाकर 16700 की कॉल का। तो ये देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। इसमें अगर मार्केट इस रेंज में रहता है, ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है, तो मुझे प्रॉफिट होगा 4900 रुपीज का। और अगर इस रेंज को तोड़ के मार्केट बाहर जाता है तो मुझे लॉस होगा 5000 रुपीज का। और मेरे ब्रेक इवन क्या है, अगर निफ्टी 15900 से 16600 के बीच रहती है तो मुझे प्रॉफिट होगा। देखिए एक वीक के लिए रेंज अच्छी खासी है। अगर निफ्टी इस रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर इस रेंज को तोड़ता है तो मुझे लॉस होगा। तो अब मैं आपको एडजस्टमेंट बताता हूं जिससे आपका ट्रेड जीरो लॉस ट्रेड बन जाएगा। मतलब अगर निफ्टी आपकी इस रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे जाती है तो भी आपको कोई लॉस नहीं होगा। तो वो एडजस्टमेंट क्या है वो अब मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इस ट्रेड को जीरो लॉस ट्रेड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मैक्सिमम लॉस है 5000 रुपीज का। तो अगर आपको ये 5000 रुपीज वापस मिल जाए तो आपका ये ट्रेड जीरो लॉस ट्रेड बन जाएगा। तो ये 5000 रुपीज में कैसे कलेक्ट करूंगा, एक स्ट्रेंगल सेल करके नेक्स्ट एक्सपायरी की। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जिस एक्सपायरी में आपने ट्रेड लिया है उससे अगले एक्सपायरी में जाके और आपको ऑप्शन सेल करने हैं, और कितना प्रीमियम कलेक्ट करना है, जितना आपका लॉस है इससे डबल प्रीमियम आपको कलेक्ट करना है। क्योंकि वो हम अगले एक्सपायरी के ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो वहां पे जो थीटा डीके होगा वो स्लो होगा थोड़ा इस एक्सपायरी से, इसलिए हम जो प्रीमियम कलेक्ट करेंगे वो डबल कलेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे 5000 रुपीज का मुझे लॉस है, तो मैं कितना प्रीमियम कलेक्ट करूंगा, मैं 10000 रुपीज का प्रीमियम कलेक्ट करूंगा, ताकि वहां पे जो थीटा डीके स्लो होगा उसको कंपनसेट किया जा सके। तो देखिए अब मैं अगले एक्सपायरी में जाके और एक स्ट्रेंगल सेल करूंगा और उसमें कितना प्रीमियम रिसीव करूंगा, 200 पॉइंट का। निफ्टी का लॉट साइज है 50 और 100 पॉइंट में कितना प्रीमियम बनता है 5000 रुपीज का, और मेरा लॉस कितना है 5000 रुपीज। तो मैं कितना प्रीमियम कलेक्ट करूंगा 200 पॉइंट का। क्यों, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम लॉस है उसका डबल मुझे कलेक्ट करना है, मुझे 10000 रुपीज कलेक्ट करने हैं। तो मैं एक स्ट्रेंगल सेल करके अगले एक्सपायरी का और 10000 रुपीज कलेक्ट करूंगा, मतलब 200 पॉइंट कलेक्ट करूंगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है। तो देखिए अगले एक्सपायरी में मैं गया और मुझे कलेक्ट करने हैं 100 रुपीज दोनों साइड में, एक स्ट्रेंगल को सेल करूंगा। तो देखिए 100 का प्रीमियम पुट साइड में कहां पे ट्रेड हो रहा है ये आप देखिए। देखिए 100 रुपीज का प्रीमियम ट्रेड हो रहा है 14900 की पुट पे। देखिए कितना नीचे जाके आपको 100 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है। इसका एक लोट आप सेल कर दोगे, तो 4900 का पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिया एक लोट। अब ऐसे ही मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा और कॉल साइड में देखूंगा कि 100 रुपीज का प्रीमियम कहां पे ट्रेड हो रहा है। तो कॉल साइड में आप देखिए 100 रुपीज का प्रीमियम ट्रेड हो रहा है 17250 पे, मतलब 17250 पे 103 एंड 17300 पे 94। तो अगर मैं 17300 का सेल कर देता हूं एक ऑप्शन,
तो अब आप देखिए मैंने एक स्ट्रेंगल को सेल कर दिया, जो मेरी ओरिजिनल आयरन कोंडोर थी उसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेंगल को डिप्लॉय कर दिया है अगली सीरीज में, और मैंने प्रीमियम कितना रिसीव किया है, जितना मेरा आयरन कोंडोर में लॉस है उसका डबल। और वो डबल मैंने क्यों रिसीव किया है, क्योंकि जो अगली सीरीज है उसमें थीटा डीके स्लो होगा, इस वजह से उस स्लो थीटा डीके को कंपनसेट करने के लिए मैंने डबल प्रीमियम रिसीव किया है। अब आप देखिए जो पे ऑफ चार्ट है ये बहुत लॉजिकल नहीं रहता है जब दो डिफरेंट एक्सपायरीज आ जाती हैं। उसका रीजन ये है कि जो ओप्स्ट्रा का सिस्टम है वो एक ही एक्सपायरी को लेके और ये कैलकुलेट करता है, लेकिन हमने दो डिफरेंट एक्सपायरीज को ले लिया है, इस वजह से ये पे ऑफ चार्ट थोड़ा इलॉजिकल सा बनता है। लेकिन रियल मार्केट में मैं आपको बताता हूं क्या होगा। देखिए इनिशियली जो हमने ट्रेड लिया था उसमें हमें 5000 रुपीज का लॉस था, जो मेरा मैक्सिमम लॉस था वो 5000 रुपीज का था, और मेरे ब्रेक इवन क्या थे, नीचे की तरफ मेरा ब्रेक इवन था 15900 और ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन था 16600। मतलब अगर निफ्टी 15900 से 16600 के बीच रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर उस रेंज को तोड़ के निफ्टी ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है तो फिर मुझे लॉस होगा, और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना था 5000 रुपीज का। तो मैंने क्या किया, मैं अगले एक्सपायरी में गया और मैंने एक स्ट्रेंगल को सेल कर दिया, और स्ट्रेंगल सेल करके मैंने कितना प्रीमियम रिसीव किया, 10,000 रुपीज का। मेरा मैक्सिमम लॉस कितना था 5,000 रुपीज, और मैंने कितना कलेक्ट किया 10,000 रुपीज। ये 10,000 रुपीज मैंने क्यों रिसीव किए, क्योंकि मैं अगली एक्सपायरी का स्ट्रेंगल सेल कर रहा हूं। अगली एक्सपायरी में थीटा डीके स्लो होगा, उस स्लो थीटा डीके को कंपनसेट करने के लिए मैंने डबल प्रीमियम रिसीव किया है। तो अब आप देखिए आपकी जो ओरिजिनल आयरन कोंडोर है उसकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो भी आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो आयरन कोंडोर है वो एक जीरो लॉस आयरन कोंडोर बन चुकी है, क्योंकि आपने अगली एक्सपायरी के एक स्ट्रेंगल को सेल कर दिया है। और यहाँ पे ये जो ब्रेक इवन दिखा रहा है ये इलॉजिकल है। रियल में आपका ब्रेक इवन कितना होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपने 200 रुपीज का प्रीमियम कलेक्ट किया है, और आपने कौन कौन से स्ट्राइक सेल किए हैं, आपने 4900 का पुट ऑप्शन सेल किया है और 17300 का कॉल ऑप्शन सेल किया है। तो अगर मैं 4900 में से 200 पॉइंट माइनस कर देता हूं तो आपका नीचे की तरफ जो ब्रेक इवन है वो 14700 का है, और ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन है 17500। मतलब अगर निफ्टी 14700 से 17500 के बीच कहीं भी रहता है तो आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलोगे। तो देखिए आपकी जो ओरिजिनल आयरन कोंडोर है वो है 26 मई की, मतलब 7-8 दिन बचे हैं इस ट्रेड में। तो आपको 7-8 दिन इस ट्रेड में रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको इस ट्रेड में बहुत लंबा रहना है, क्योंकि आप जितना लंबा रहोगे उतने चांसेस होंगे मार्केट आपको चैलेंज करे। तो आपको 7-8 दिन रहना है, उसमें अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लेके आपको निकल जाना है, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने जो नेक्स्ट मंथ की स्ट्रेंगल सेल की है उससे आपने आयरन कोंडोर को जीरो लॉस ट्रेड बना दिया है। तो इस तरह से आप एक आयरन कोंडोर को जीरो लॉस ट्रेड बना सकते हो, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे बना सकते हो, आपको अगले एक्सपायरी में जाके एक स्ट्रेंगल को सेल करना है। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही अगले एक्सपायरी में जाके स्ट्रेंगल को सेल करना है, आप इस एक्सपायरी में भी स्ट्रेंगल को सेल कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ आप तभी करोगे जब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हो, जब एक्सपायरी की शुरुआत हो। मतलब इस मंथ की जो एक्सपायरी है उसका जो फर्स्ट वीक हो उसमें आप ऐसा कर सकते हो। अगर 1-2 वीक निकल चुके हैं उसके बाद आपको अगले एक्सपायरी को चूज करना है। तो ये है वो एडजस्टमेंट जिससे आप अपने आयरन कोंडोर को एक जीरो लॉस ट्रेड बना सकते हो, और ये एक बहुत ही सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड और इफेक्टिव वे ऑफ मैनेजमेंट है। आपको करना क्या है, आप देखिए आपका मैक्सिमम लॉस क्या है, और जितना आपका लॉस है उसका डबल प्रीमियम आपको रिसीव करना है अगले मंथ की स्ट्रेंगल को सेल करके। और उससे क्या होगा, आपकी जो आयरन कोंडोर है वो जीरो लॉस ट्रेड बन जाएगा, और आपकी जो ब्रेक इवन है, जो स्ट्रेंगल आपने सेल की है उसके ब्रेक इवन काफी दूर होंगे। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि डरने की जरूरत है कि मार्केट उसको चैलेंज करेगा, क्योंकि उसको चैलेंज करने के लिए मार्केट को बहुत ही वाइल्ड मूव देना पड़ेगा, कोई यूनिडायरेक्शनल मूव देना पड़ेगा किसी भी तरफ। और अगर ऐसा होता भी है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी रूल आउट नहीं कर सकते, तो आप उसमें स्ट्रेंगल के एडजस्टमेंट को यूज करके उसको मैनेज कर सकते हो। स्ट्रेंगल में एडजस्टमेंट कैसे होते हैं उस पे मैंने वीडियो बनाया है, ये आप देख सकते हो। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे जब आपको उसमें एडजस्टमेंट करने के लिए जाना पड़े, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल ट्रेड है, जो आपका ओरिजिनल आयरन कोंडोर है, उसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको मार्केट में बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहना है। तो आयरन कोंडोर के लिए ये एडजस्टमेंट बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।